Good morning and Jai Hind student. Welcome to Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 8 chapter 4 Understanding Laws. In this chapter we discuss about do laws apply to all, rule of law, how rule of law established in India and how do new laws come about, an unpopular and controversial law. Firstly, we discuss what are laws. कानून क्या है, कैसे बनता है. द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री और अ कम्युनिटी रिकॉग्नाइज एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज. ऐसे रूल्स जिसको एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी के लोग जो होते हैं जिसको फुली फॉलो करते हैं, मानते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिश कर दिया जाता है या किसी भी सिस्टम को प्रॉपर वे में चलाने के लिए कुछ रूल्स या रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं. नाउ डू लॉज अप्लाई टू ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. इंडिया में अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पब्लिक है, वो कैसे है, इक्वल है, सब बराबर है. किसी को किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. किसी को भी उसके रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे और जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. Any crime or violation of law has specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established. अगर कोई जो लॉ है, रूल है, उसको वायलेट करता है, कोई क्राइम करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो एक प्रोसेस के थ्रू उसको पनिश किया जाएगा. एंड रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली to all citizens of the country and no one can be above the law. Rule of law means is that all laws apply equally to all citizens and of the country and no one can be above the law. Rule of law यानी जो कानून है, जो रूल्स हैं, वो सबके लिए इक्वली सब पे अप्लाई होंगे. कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं सबके इक्वली अप्लाई होंगे, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा. हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. सबसे पहले इंडिया में जो लॉज थे, जो कानून थे, इनको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ब्रिटिश ने करवाया था. हाउएवर हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम बिकॉज कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री या डिक्टेरियल. जो ब्रिटिश रूल थे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो बने थे वो फुली हमें हर बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते थे. हमारा शोषण होता था और एक तरह से डिक्टेरियल रूल था कि जो उनके लोगों के लिए कहीं डिक्टेटरशिप दिखाते थे, अत्याचार करते थे अपने लॉ के द्वारा. इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ prominent role in the development of the legal sphere in British India. After independence जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इन रूल्स में कुछ चेंज लाए गए. सबके लिए इस तरह के रूल बनाए जो सबके लिए इक्वल हो, सबका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो सके. कोई ऐसा रूल ना हो जिससे किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा सके या किसी के राइट्स का वायलेट हो सके. Nationalists wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas and justice. जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे सब ये चाहते थे कि जो लॉ चेंजेस आए, कुछ सेट ऑफ रूल्स बने जिसको सभी लोग फॉलो करें, सब उसका ऑबे करें एंड और वो सबके लिए कैसा फुल जस्टिस हो उसमें. बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगेन टू द यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन. जब 19th century का एंड हुआ तो इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगेन टू यूज लॉ, अपनी रक्षा के लिए, लीगल राइट्स के लिए कहीं ना कहीं लॉ का यूज होने लगा. इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन. तो इंडिया के जज थे, उन्होंने भी एक बेस्ट रोल प्ले करा लॉ को बनाने में.
Thus, in several ways, Indians play a major role in the evolution of the rules of law during the colonial period. After independence, the document Constitution served as the foundation of which our representatives began making laws for the country. आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे जैसे हमने MLAs MPs पार्लियामेंट वाला चैप्टर रीड करा, उसमें क्या था, हम अपने MLAs और MPs को चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, हमारे लिए लॉ मेकिंग करते हैं. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कुछ लॉ थे वो कौन बनाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए बनाते हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. और सबसे सुप्रीम लॉ कौन कहलाता है किसी भी कंट्री का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी सब ऑपरे करे और जिसको सब फॉलो करे. एवरी ईयर सेवरल न्यू लॉस मेड एज वेल एज एक्साइटिंग वंस रिवाइज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज होती है तो अलग अलग नए नए लॉस आते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, अकॉर्डिंग टू टाइम. नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.